हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मोस्टली स्टडी। आज हम 27 जुलाई के द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एक ही मेन इम्पोर्टेंट है जो कि शशि थरूर एमपी के द्वारा लिखा गया है। डू नॉट सरेंडर टू चाइना एंड डू नॉट डिपेंड ऑन यूएस। इसमें राइटर ने कहा है कि एंग्जाइटी आ गई है इंडिया के पास ड्यू टू द पॉलिसी शिफ्ट्स ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि प्यूनिटिव टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम लगाना, प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस हटाना, पाकिस्तान के साथ टाइज रिन्यू करना, टाइटनिंग ऑफ H1B वीज़ा रूल्स। इससे क्या होती है, डोमेस्टिक वॉइसेज इज कॉलिंग फॉर ए फंडामेंटल रीसेट ऑफ इंडिया चाइना पॉलिसी। और हाँ, जो बिजनेस लॉबी है कंटेंट्स दैट इंडिया रिमेन्स डीपली रिलायंट ऑन चाइनीज टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स and industrial inputs. Deeply reliant on Chinese technology, supply chains, industrial inputs, and capital. Dogmatic anti-China stance. जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हम एंटी चाइना स्टांस डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चाइना की इकोनॉमी को तो डेंट नहीं करेगा लेकिन इंडिया की इकोनॉमी पर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। द कोर रिस्क क्रिटिक्स वन इज यूएस हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ टैक्टिकल फ्लिप फ्लॉप, कि कभी तो टेंशंस बढ़ा देता है एक दिन में, अगले ही दिन बायलैटरल डील्स साइन हो जाती है। और in any case, a hasty and unreciprocated economic embrace of China is a dangerous prescription. It mistakes tactical business convenience for long-term national security. कि बिजनेस कन्वीनियंस तो ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी भी ध्यान में रखती है। एंड अ प्री मैच्योर कैपिटुलेशन टू बीजिंग इग्नोर्स अ डिकेड ऑफ अनप्रोवोक्ड हॉस्टिलिटी, deepens an asymmetric dependency and strips India of its leverage. और इसके अलावा चाइना रीसेट, प्राइमरी डोमेस्टिक ड्राइवर फॉर चाइना रीसेट इज इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लॉबी। वो बिजनेस लॉबी मांग रही है वो शॉर्ट टर्म बैलेंस शीट्स के लिए, लेकिन कॉरपोरेट इंडिया वांट्स द चीप चाइनीज कैपिटल, मशीनरी एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि चाइना के पास है। हाउएवर राइटर कहते हैं कि दिस सफ़र्स फ्रॉम सीवियर स्ट्रेटेजिक मायोपिया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ नेशनल पावर, जैसे बॉर्डर इश्यूज एंड ऑल, एंड रिटर्न टू pre-2020 स्टेटस को। दीज इकोनॉमिक एक्टर्स चूज टू सेलेक्टिवली, हाँ, जो डजन्स ऑफ ईयर्स का जो अग्रेशन है चाइना का वो नहीं भूलना चाहिए हमें। द लिस्ट ऑफ बीजिंग्स हॉस्टाइल एक्ट्स अगेंस्ट इंडियन सॉवरेनिटी इज़ वेरी लॉन्ग, जैसे कि एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि देपसांग इन 2013, चुमार इन 2014, डोकलाम इन 2017 एंड 2020 में गलवान वैली के क्लैसेस। इससे LAC को अल्टर करने की कोशिश की है चाइना ने थ्रू द सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, यानी कि धीरे धीरे अंदर आने की टेक्निक, एंड यूनिलेटरली वायोलेट किया है डिकोड्स ऑफ बॉर्डर पीस प्रोटोकॉल्स, जैसे कि पंचशील प्रिंसिपल्स थे वो, एंड एब्सर्ड क्लेम्स ओवर द अरुणाचल प्रदेश, उनका नेम बदलना, रीनेमिंग ऑफ द प्लेसेस विच इट डज नॉट कंट्रोल, एंड इश्यूइंग ऑफ स्टेपल्ड वीजाज टू रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल। इससे वेपनाइज कर रहा है चाइना इंडियाज इंटरनल ज्योग्राफी को, इवन वेपनाइजिंग इट्स मोनोपोली ओवर रेयर अर्थ एंड टनल बोरिंग मशीन्स। रेयर अर्थ एंड टनल बोरिंग मशीन्स पे भी मोनोपोली है चाइना की। मोस्ट अलार्मिंग हैज़ बीन बीजिंग्स ओवर्ट कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री सपोर्ट फॉर पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर में भी सपोर्ट किया था उसने चाइना ने। हाँ, एक है मिथ ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि ये एक एजम्पशन मानना कि इफ़ इंडिया रिलैक्सेज इट्स इकोनॉमिक गार्ड देन चाइना विल रेसिप्रोकेट विद गुडविल। इट इज़ नॉट फाउंडेशनली राइट, क्योंकि चाइनाज फॉरेन पॉलिसी इज मेनली अ यूनिपोलर कॉन्टिनेंट dominated by China, and Beijing does not want
does not view India as a peer and does not want it to become one. China has weaponized its veto at the UNSC by shielding Pakistan based terrorist organizations, and it has even blocked India's legitimate aspirations of permanent membership in UNSC and membership in the NSG. If India opens the floodgates to Chinese capital and market access without any fundamental resolution of the border dispute or a halt to Beijing's hostile behavior, it effectively subsidizes its own encirclement, pouring billions of dollars into Chinese coffers as a compliant consumer market merely expands the asymmetric trade deficit. More dangerously, it hands Beijing an economic kill switch over the Indian economy. In a future crisis, the threat of cutting off critical components could paralyze Indian industry, rendering New Delhi incapable of independent strategic decision making. हाँ, और एक advocates of a reset argue that easing economic tensions could pave the way for permanent demarcation of the border. In reality, the opposite. China respects power and exploits vulnerability. India should not surrender. If India surrenders economic leverage, it signals that it cannot sustain a prolonged standoff. Beijing will conclude that its strategy of multi-domain pressure is working. China will simply bide its time, allowing India to grow comfortably dependent once again. The restrictions India placed on Chinese apps, investments, and telecom infrastructure were not just emotional reactions, they were crucial diplomatic leverage. The Trump administration's unpredictable shift means that relying entirely on the Washington as a security guarantor is unwise. एंड लास्ट में राइटर कहते हैं कि वी डू नॉट हैव टू टिल्ट इन एनी वे, वी मस्ट डेवलप द स्ट्रेंथ टू वॉक स्ट्रेट. आज के लिए यही मेन आर्टिकल था कि इंडिया शुड नॉट सरेंडर टू चाइना एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन यूएस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.